नमस्कार साथियों, वीर्य की गुणवत्ता शक्ति बढ़ाने के लिए आज हम 4 आसन करने वाले हैं, जिसमें है पद्मासन, ब्रजासन, गोमुख आसन और है सर्वांगासन। ये चारों आसन जो है बहुत ही ज़्यादा मुख्य है पुरुष तत्व की शक्ति बढ़ाने के लिए। एक एक करके सभी आसनों को करेंगे और उनको हम देखेंगे और सीखेंगे। सुबह सुबह खाली पेट आपको जो है स्नान आदि करके आपको जो है अपनी छत पे आ जाना है। एक दरी बिछा लेंगे, योगा मैट बिछा लेंगे, कुछ भी आप अपनी व्यवस्था अनुसार बिछा सकते हैं। और देख रहे हैं आप मैं किस अवस्था में बैठा हूँ। इसे कहते हैं ब्रजासन। ब्रजासन में क्या किया जाता है, जो दोनों एड़ी होती है, दोनों एड़ी को आप इस तरीके से बैठेंगे, थोड़ा सा खोल लेंगे जिसके बीच में आपकी नितंब आ जाए और इस तरीके से आपको बैठना है और सीधे हाथ अपने सीधे रखने हैं, ध्यान अपना फोकस सीधे रखना है। इस तरीके से बैठते हैं तो ब्रज आसन की जो है मुद्रा बन जाती है। ब्रज आसन की मुद्रा जब बनती है तो ब्रज आसन में जो ब्रज नाड़ी होती है वो हमारे अंडकोश के नीचे से होते हुए अंडकोश और गुदा द्वार के मध्य होती है। ये होते हुए सीधे हमारे शरीर में जाके एक शक्ति उत्पन्न करती है ब्रज नाड़ी, और हमारे शरीर को ब्रज जैसा मजबूत बनाती है, जो कि हमारे चेहरे की कांति बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है। इससे हमारा वीर्य बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। ये तो हो गया ब्रजासन। अब बात कर लेते हैं हम पद्मासन की। पद्मासन के लिए साथियों क्या किया जाता है, हम पहले पैर सीधे कर लेते हैं, उसके बाद जो है एक पैर को उठा के इस पे रख लेते हैं और दूसरा पैर उठा के इस पे रख लेते हैं। दोनों पैर उठा के जो है आप सीधे अपने कमर को सीधे करके किसी भी तरीके का ध्यान लगा सकते हैं, चाहे आप अपने ईश्वर को ध्यान में रखकर आप बैठ सकते हैं। 3 से 5 मिनट बैठ सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो उतना बैठ सकते हैं, लेकिन शुरू में अभ्यास करें 1 से 2 मिनट ज़रूर बैठने की कोशिश करें, जो कि है ब्रजासन। और पद्मासन में कम से कम शुरू में 2 से 3 मिनट बैठने का अभ्यास ज़रूर करें। ये 2 हो गए। इस तरीके से आपको दोनों आसन करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे आसन की। तीसरे आसन को जो कहा जाता है गौमुख आसन। गौमुख आसन को आपने देखा होगा, गाय इस तरीके से बैठती है और इस तरीके से बैठने के बाद और जो उसके सींग होते हैं, इस तरीके से हमने इस आसन को जो है गौमुख आसन नाम दिया गया है। इस तरीके से जो है आप अपने 1 मिनट तक अभ्यास करें, फिर दूसरा चेंज कर लें, फिर ये 1 मिनट तक का एक हाथ से अभ्यास करें, फिर 1 मिनट दूसरे हाथ से अभ्यास करें। ऐसे करने से जब हम स्थिति बनती है तो हमारा जो है वीर्य होता है, सुरक्षित होता है, शुद्ध होता है, गाढ़ा बनता है, सफ़ेद बनता है, उसके अंदर शुक्राणुओं की संख्या बढ़ने लगती है और ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है पुरुषों के लिए। तो इस आसन को जब हम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पुरुष शक्ति में देखने को मिल सकता है। इस आसन को जो है आप जो है हाथ अपनी चेंज करके 2 से 3 बार जो है 4 बार आप जो है कर सकते हैं, और शुरू में आप 2 बार ज़रूर करें और इसका योगा अभ्यास रेगुलर करें। अब आ जाते हैं हम चौथे आसन पे, जिसे कहते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन में क्या किया जाता है, हम लेट जाते हैं, लेटने के बाद धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़कर धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाते हैं। पैरों को ऊपर उठाने के बाद अपने जो है हाथ हम कमर से लगाते हैं। कमर से लगाने के बाद अपने पैरों को सीधे कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है, हमारा जो रक्त का संचार है वो हमारे पैरों से बहता हुआ हमारे यौन अंगों तक आता है। यौन अंगों में हमारे मजबूत दृढ़ता एवं शक्ति मिलती है, जो कि हमारे वीर्य को मजबूती देती है। इस तरीके से हम जो है इसको 1 मिनट से 2 मिनट तक 3 मिनट तक कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो। 1 से 2 मिनट 3 मिनट जितना आप कर सकते हो। तो ये 4 आसन है जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है वीर्य, क्षमता, शक्ति,
शुद्धता को बढ़ाने के लिए। वीर्य जितना अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, शुक्राणु अच्छे होंगे वीर्य के अंदर, तो आपके शरीर के अंदर बल अच्छा होगा, शक्ति होगी, पावर होगी। आप अपनी मर्दाना शक्ति को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आपका पुरुष तत्व जो है वो स्थापित होगा। आप एक मजबूत और शारीरिक बल से परिपूर्ण व्यक्ति नज़र आएंगे। तो इन चारों आसनों को रोज़ करें, सुबह सुबह इनका अभ्यास करें। शुरू में अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो इनका अभ्यास करें। देखते देखते आप इन अभ्यासों को बेहतर करते जाएंगे तो आपके शरीर में एक अलग ही परिवर्तन आएगा। और कोशिश करें कि सुबह करें, और इन आसनों को जब आप करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि मेरे अंदर कितना परिवर्तन आया है। और योग को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।